भोलानाथ की चालाकी। कश्मीर में एक गांव था। चिनार के लंबे लंबे वृक्षों और मनमोहक झरनों के कारण उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। उसी गांव में रहता था भोलानाथ। नाम तो भोलानाथ था, किंतु वह था बड़ा चतुर। वह दिन रात गांव वालों को ठगने की योजनाएं बनाता रहता था। गांव वालों ने मिलकर एक सभा बुलाई। कई बुजुर्ग अपनी अपनी कांगड़ियां लिए पहुंच गए। केतली में गरम गरम चाय तैयार थी। मुखिया ने सबको चेतावनी दी कि वे गलती से भी भोलानाथ की चिकनी चुपड़ी बातों में न आए। गांव वालों ने प्यालों में चाय सुड़की और लौट गए। इधर भोलानाथ के मन में नई खुराफात तैयार थी। वह सूफिया के घर जाकर बोला, बहन, मेरी रिश्ते की आपा आई हैं, पर सर्दी के मारे उनका बुरा हाल है। यदि एतराज न हो तो अपना फिरन दे दो, जल्दी ही लौटा दूंगा। सूफिया ने एक दो पल सोचा और फिरन दे दिया। भोलानाथ ने इसी तरह बहाने से 2-3 घरों से फिरन मांग लिया। 4-5 दिन बाद वह सूफिया के घर पहुंचा और एक की बजाय 2 फिरन लौटाए। सूफिया बोली, भाई भोलानाथ, यह छोटा फिरन तो मेरा नहीं है। बहन, तुम्हारे फिरन ने रात ही इसे पैदा किया है। यह इसका बच्चा है, तुम रख लो। सोफिया भला क्यों मना करती। उसने दोनों फिरन रख लिए। इसी तरह भोलानाथ ने जिस जिस से फिरन मांगे थे, सबको 2-2 लौटाए। सबने सोचा कि भोलानाथ का दिमाग फिर गया, फिर भी मुफ्त का माल क्यों लौटाया जाए। थोड़े दिनों बाद भोलानाथ ने एक और चाल चली। वह गांव वालों से जाकर बोला, कुछ विदेशी पर्यटकों को पश्मीने की शालों के नमूने दिखाने हैं। अपनी सभी शालें दे दो। गांव वालों ने सोचा कि यह दोबारा 2-2 शालें वापस करेगा। सबने हंसकर पश्मीने की कीमती शालें उसे सौंप दी। कई महीने बीत गए, भोलानाथ ने शाल नहीं लौटाई। गांव वाले एकत्र हुए और भोलानाथ के घर जा पहुंचे। वह जमीन पर गिरकर रोने लगा। सबने पुचकार कर अपने सामान के बारे में पूछा तो वह बोला, क्या बताऊं जी, सबकी शालों ने इस बार 2-2 छोटी शालें पैदा की थीं। सुनते ही गांव वाले मन ही मन खुश हो गए। भोलानाथ ने बात आगे बढ़ाई, पर क्या बताऊं, वे सब शालें कल रात अपने बच्चों को लेकर भाग गईं। क्या? गांव वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। जी हाँ, मैं सच कहता हूँ। भोला ने आंसू पोंछते हुए कहा। मामला गांव के बुजुर्गों तक जा पहुंचा। उन्होंने भोला को बुलाकर पूछा तो वह शरारती स्वर में बोला, शालें तो घर छोड़कर भाग गईं। भला शालें भी कभी चलती हैं? बुजुर्गों ने पूछा। जी हाँ, बेशक चलती हैं। यदि वह बच्चे पैदा कर सकती हैं तो चल भी सकती हैं। सूफिया ने गुस्से से कहा, भला शाल के भी बच्चे पैदा होते हैं? हाँ होते हैं, जैसे फिरन के पैदा हुए थे। तुमने ही तो रखे थे। भोलानाथ के जवाब ने सबको निरुत्तर कर दिया। उसने एक बार फिर सबको ठग लिया था।